Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is medicinal application of benzopyrrole, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is heterocyclic compound. आज का हमारा टॉपिक है बेंजोपायरोल, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस की हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, बेंजोपायरोल सिंथेसिस रिएक्शन, उसका मेडिसिनल एप्लीकेशन। मेन जो आज हमको पढ़ना है ना, वो उसका मेडिसिनल एप्लीकेशन पढ़ना है। तो उसके लिए पहले बेंजोपायरोल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी क्या होता है। उसके बाद ये इसका जो सिंथेसिस एंड जो रिएक्शन है ना, उसका पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने प्रीवियस वाला जो है ना उसमें अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है उसका दोनों सिंथेसिस के बारे में, उसके ये चारों रिएक्शंस के बारे में। तो अगर आपको कंप्लीट भी देखना है ना बेंजोपायरोल के बारे में, तो मेरी जो प्रीवियस वाली वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, इसमें दो पॉइंट्स मेन आते हैं, एक तो बेंजोपायरोल का सिंथेसिस एंड रिएक्शन, और एक उसका पूछता है मेडिसिनल एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने डिस्कस कर चुकी है प्रीवियस वाली वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सब देख लेंगे तो ये आपका एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट मेडिसिनल एप्लीकेशन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोपायरोल, जो कि एमएससी केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक है। तो उससे सबसे पहले बेंजोपायरोल क्या होता है। तो बेंजोपायरोल जो होती है वो एक बाईसाइक्लिक रिंग होती है। बाईसाइक्लिक रिंग मतलब दो साइक्लिक रिंग से बनी हुई होती है। एक रिंग जो होती है वो बेंजीन की होती है, एंड जो दूसरी रिंग होती है वो पायरोल की रिंग होती है, ठीक है। पायरोल मतलब क्या होता है, तो बेंजो मतलब तो बेंजीन की रिंग हो गई, पायरोल मतलब क्या होगा, तो 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं पायरोल, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग के बीच में फ्यूजन होता है ना, तब एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन होता है बाईसाइक्लिक रिंग का, उसी को बोलते हैं बेंजोपायरोल। इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन है वो जाकर के आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेंजोपायरोल जो है उसका मेडिसिनल फील्ड में उसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, और कैसे एप्लीकेशन मतलब कितना यूज़ होता है बेंजोपायरोल का मेडिसिनल फील्ड में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ये है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिग्निफिकेंट रोल होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस में। और इनमें से बहुत सारी ऐसे होते हैं ना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, उनके में केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, उसी के कारण इनका मेडिसिनल में या फिर बोलना चाहिए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी में इनका रोल रहता है। 2010 में यूएस रिटेल सेल्स ने रिपोर्ट किया था कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, 80% ड्रग मॉलिक्यूल्स उसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो मेन हेटेरोसाइक्लिक के लिए था, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे बेंजोपायरोल। तो बेंजोपायरोल मतलब क्या होता है, इंडोल, ठीक है। बेंजोपायरोल को इंडोल भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडोल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे बोल रहा है इंडोल बेस्ड कंपाउंड, जैसे कि विनक्रिस्टीन, रेस्प्रीन और एमिडलिन, ठीक है। विनक्रिस्टीन जो होता है वो एक एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर होता है, कंपाउंड होता है। और ये रेस्प्रीन जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव, एमिडलिन जो होता है वो एंटी डिस्परेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी अदर जो मेडिसिनल और फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है इंडोल का। अपलिफ्टिंग ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ को और अच्छी करने के लिए, एंटी कैंसर मतलब कैंसर से लड़ने के लिए हम इस इंडोल कंपाउंड का यूज़ करते हैं। वैसे ही हाइपरटेंसिव को प्रिवेंट करने के लिए हम रेस्पिरिन को यूज़ करते हैं, एंड और डिप्रेशन को हम प्रिवेंट करने के लिए एमडिलीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ तीन ही है ना, होते बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सिर्फ तीन ही का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये तीन एग्जाम्पल जो है ना आप लिख सकते हैं, कि जैसे इंडोल बेस्ड कंपाउंड मतलब इसको इंडोल के डेरिवेटिव्स बोलते हैं, कि ये भी क्या होते हैं, इंडोल के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनका यूज़ होता है मेडिसिनल फील्ड में, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इंडोल बेस्ड इसलिए इसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये इंडोल की रिंग है इसके स्ट्रक्चर में। वैसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो ये इंडोल की रिंग है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इंडोल की रिंग है। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है वो किसके बेस पे बना, इंडोल के बेसिस पे बना। इंडोल मतलब बेंजोपायरोल, इसीलिए इसको बोलते हैं, इनका जो यूज़ होता है ना, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि बेंजोपायरोल जो होता है उसका यूज़ होता है मेडिसिनल एप्लीकेशन में, मेडिसिन वगैरह में। इसको एंटी कैंसर के लिए, इसको एंटी डिप्रेशन के लिए, और इसको एंटी हाइपरटेंसिव के लिए इसको यूज़ करते हैं।
Indole and its derivative are extensively used in medicinal industry and pharmaceutical industry. इंडोल और उसके डेरिवेटिव जो कि हम पढ़े अभी प्रीवियस में 3 डेरिवेटिव उसको यूज़ करते हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में। इंडोल का एक डेरिवेटिव होता है जिसको इंडिगो बोलते हैं, जिसको डाई स्टफ में यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। इंडोल और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया एंड कैंसर से फाइट करने के लिए, प्रॉमिसिंग अगेंस्ट मतलब बोल रहा है वहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है। और फिर कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इंडोल का, मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा क्या लगता है ना, एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। चेकर भी जो इस तरीके से लिखेगा, आप डायरेक्ट ऐसे पॉइंट 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 लिख देंगे, इससे बेटर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे इंडोल हम उसको यूज़ करते हैं एज अ माइक्रोबियल्स। इंडोल को ही हम यूज़ करते हैं एज होगा ना, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, एज एंटीहिस्टामिन, एज एंटीऑक्सीडेंट, एज रिसेप्टर एगोनिस्ट, एज एंटी डायबिटिक एजेंट, एज कोलेस्टेरॉलमिक एजेंट, एज एंटी कैंसर एजेंट, एज एंटी ट्यूमर एजेंट। तो यहाँ सब जगह पे इंडोल का इंपॉर्टेंस होता है, इट मीन्स यहाँ सब जगह पे इंडोल को यूज़ किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो था ये मेडिसिनल एप्लीकेशन था इंडोल का। इंडोल मतलब बेंजोपायरोल का। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो इतना लिखना आपके लिए सफिशेंट होगा। ये मैंने प्रॉपर हैंड लिखा हुआ है, इतना भी लिख देंगे ना एग्ज़ाम में तो सफिशेंट होगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक है जिसको चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट वाला वीडियो आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं बना सकूँ। तो मैं ये वाला जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें पूरा कंप्लीट बेंजोपायरोल का था, इससे प्रीवियस वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो था ना बेंजोपायरोल का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। ऐसे ही और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना सब्जेक्ट है उसका, और भी जो वीडियोज़ है ना चैप्टर 1 से लेकर के पूरा 3 तक, ठीक है, वो मैंने पूरा प्रॉपर अपलोड किया हुआ है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। और ये इस तरीके से जो मेडिसिनल एप्लीकेशन आएगा ना वो सिर्फ 6 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो इतना ही लिख देंगे ना तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू।